शायर इस्लाम अख्तर ज़िया साहब ने जोर देकर कहा कि मैं चाहता हूं कि बलियावी साहब का कुछ मूड बन जाए तो कुछ तकरीर हो जाए। और ये भी सही है जी कि बलियावी साहब जलसे तो करीब करीब रोज कर लेते हैं, लेकिन तकरीर रोज नहीं करते हैं। ये बात साफ साफ मैं खुद कह देता हूं। और कभी 50,000 के मजमे में बस बलियावी साहब गए, हाजिरी लिखाए, चल दिए। और कभी ऐसा भी हुआ है कि मिलाद शरीफ के मजमे में जो तकरीर हो गई वो शायद बहुत दिनों तक याद रहे। लेकिन भोज हिंदुस्तान की एक पहचान है। हजरत भोज तो समझते हैं ना, भोज हिंदुस्तान की पहचान है। वाह वाह हजरत आगे आइए, कहाँ पीछे चले। अरे वाह 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 वाह, भोजपुरी वाह, अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। भोज हिंदुस्तान की पहचान है। और भोज सिर्फ मुसलमान ही नहीं करता है, और भोज भारत में सिर्फ हिंदू ही नहीं करता है। यानी भोज एक ऐसी चीज है कि दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। मौलाना, अब जब कुछ लोग जबान वाले हो गए तो भोज को ट्रांसफर करके वलीमा में शिफ्ट कर दिए। और कुछ लोग जब इंटेलेक्चुअल बन गए तो उसी भोज को रिसेप्शन में ढकेल दिए। अगर सुनने का मूड है तो मेरे ट्रैक पर चढ़ना पड़ेगा। हजरत, यानी भोज है, भोज है, और वो भी भोज में पुरवा हो। क्या बात, सुभान अल्लाह। भोज में पुरवा हो, क्या बात है, क्या बात है, पछुआ और उतरा ना हो, क्या बात है, पुरवा हो। पुरवा। तो अब तक तो आपने बेटे के वलीमे का भोज किया, अब्बा के 40वां का भोज किया, दादा के सरात का भोज किया, लेकिन गरीब नवाज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भारत का वो धरोहर है वाह, कि उनके नाम का भोज हर धर्म वाला करे। वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके नाम का भोज हर धर्म वाला करे। और याद रखना चाहे जिस धर्म के लोग हो, बलियाबी के खिलाफ नेता बोल लेता है, क्या बात है, आपके खिलाफ दुनिया बोल लेती है, लेकिन भारत में चाहे जितने बड़े कलेजे का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों ना हो जाए, आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो मेरे ख्वाजा के खिलाफ है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, वाह सुभान अल्लाह। गोया ये डिसाइडेड है, वाह वाह, ये डिसाइडेड तय है कि रियाया कभी अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोल सकती। वाह वाह, रियाया कभी राजा के खिलाफ नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती। किस राजा के खिलाफ? वाह, किस राजा के खिलाफ? क्या बात, राजा हो, बलात्कारी हो, राजा नहीं हो सकता।
राजा हो हक मारे, राजा नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। राजा हो और साथ देकर कुर्सी दे, वाह 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 वाह। राजा नहीं हो सकता। राजा हो और बिरादरी देकर सम्मान दे, क्या राजा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हमारा राजा देखना हो भारत में वाह तो अजमेर के ख्वाजा को देख लो। वाह 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 वाह। जिस सुभान शान अल्लाह। से, जिस शान से वाह वाह। बलियाबी को चादर उठाने का सम्मान मिला है, उसी शान से अवध बिहारी को भी चादर उठाने का सुभान सम्मान अल्लाह मिला सुभान है। अल्लाह। क्या ये बात, राजा है। क्या बात। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। ये राजा की शान है। वाह वाह। क्या बात। ये राजा जिंदाबाद की शान। जिंदाबाद। और यूं ही कोई गरीब नवाज नहीं। क्या बात। तवज्जो चाहो हजरत अल्लामा गयासुद्दीन साहब उलमा इकराम, मैं सोचते रहा कि हिंदुस्तान में अवार्ड तो बहुतों को मिला, मिला ना। किसी को पद्म श्री का, किसी को पद्म भूषण का, जी। किसी को देश रत्न का। कुछ लोग ऐसे भी हैं ज्ञान के, विज्ञान के, साइंस के, समाज के, अर्थशास्त्र के, जिनको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। लेकिन बलियाबी को कहने दो, भारत में भारत रत्न पाने वाले कितने, वाह 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 वाह। भारत के लोगों को पता नहीं। वाह वाह। लेकिन वाह रे मेरे ख्वाजा, वाह वाह। एक अवार्ड गरीब नवाज का मिल गया वाह वाह। तो भारत दुनिया के किसी भी इलाके, कंट्री में अगर इंसान है तो सिर्फ इतना कह दो कि गरीब नवाज कहाँ है। तो अमेरिका में भी रहने वाला यही कहता है कि अगर राष्ट्रपति देखना हो तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में देख लो, और गरीब नवाज देखना हो तो भारत के अजमेर शरीफ में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गरीब जिंदाबाद। नवाज, क्या बात। ये गरीब नवाज। हक। अब कई तरह का टैक्स जमा करते हैं हिंदुस्तान के लोग, करते हैं ना। ए बाबू, कोई कष्ट हो तो आप लोग जाओ घर, हाँ सुरक्षित रहने दो। कभी कभी ये पोर्टेबल साइज बड़ा तंग कर देता है। जी। तो मैं क्या कह रहा था? टैक्स टैक्स। बिल्कुल प्रेजेंट माइंड है। सुन रहे क्या? हैं? टैक्स। टैक्स। यानी कोई किसी कंट्री का नागरिक ऐसा नहीं है जो टैक्स ना दे, देता है ना। और उसी टैक्स के पैसे से रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उसी में खाना भी, रोटी भी, बीपीएल भी, एपीएल भी, अंत्योदय भी, सब है। लेकिन टैक्स की बुनियाद पर है। टैक्स की बुनियाद पर। टैक्स की बुनियाद लेकिन बारे मेरे ख्वाजा, पर। वाह। टैक्स किसी से नहीं लिया जाता। वाह 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 वाह। और गरीब नवाज की नगरी से कोई भूखा वापस भी नहीं जाता। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तब किसी ने कहा था मखलूके खुदा पलती है, लंगर से तेरे ख्वाजा, वाह वाह। मुझसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता। वाह 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 वाह। जिंदाबाद मुझसे जिंदाबाद। तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता। पाला नहीं जाता।
और यहां हाल ये है कि मेरे ख्वाजा तेरे लंगर, तेरी तिजोरी में कितना धनराशि है कि जिसे देखो वही खा के मस्त है, खा के मस्त है। अमा यार वो तो वो उनकी नगरी में सब खा के मस्त है। अब मैं पलट करके थोड़ी सी आपका वक्त लूं 3 पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 1, इस्लाम। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये आपके बोलने की जगह है, बोलेंगे तो कुछ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आप धक्का मत दीजिए। जुगाड़ पर सरकार चलाई जा सकती है, बलियावी से तकरीर नहीं कराई जा सकती। वाह वाह वाह, बेशक। हाँ, तो बगैर जुगाड़ के अगर दिल दिल दिल, ये छोटा सा जो मांस का टुकड़ा है ना, ये कभी झूठ नहीं बोलता। गलत करोगे तो ये डिसीजन तुरंत सुना देता, गलत किए हो। न कोर्ट, न कचहरी, न अदालत, न वकील, ये डिसीजन बगैर किसी अपील के सुना देता है, तुरंत गलत किए हो, गलत किए हो। और इस छोटे से दिल का कमाल क्या है, अल्लामा गयासुद्दीन साहब, कि किसी आरिफे बिल्लाह का एक शेर है कि मुख्तसर इतना, मुख्तसर। अगर स्टेज वाले इसको फॉलो कर लें तो मेरी मेहनत वसूल। क्या कहा? मुख्तसर। मुख्तसर इतना है कि 2 हरफों से बन जाता है दिल। वाह वाह वाह, मुख्तसर इतना बहुत अच्छा। कि 2 हरफों से बन जाता है दिल, वाह। और तवील इतना है वाह कि इसमें 2 जहां का राज है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और तवील इतना, क्या बात है, और जिंदाबाद, तवील इतना वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि इसमें 2 जहां का राज है। लेकिन इस दिल पे ना जाने कितने दिल घायल भी हुए, वाह, कायल भी हुए, मायल भी हुए। लेकिन इस दिल से पूछा जाए, ए दिल ईमान से बता, तू किसकी तरफ मायल हुआ? वाह वाह, तू किसकी तरफ मायल हुआ? हीरे की तरफ नहीं, चांदी की तरफ नहीं, सोने की तरफ नहीं, हुकूमत की तरफ नहीं, इक़्तिदार की तरफ नहीं, सरवत की तरफ नहीं, हुस्न की तरफ नहीं। ये दिल आखिर तेरी मैलान का मर्जा और मंजिल क्या है? वाह वाह, आखिर तुझे सुकून मिलता कहाँ? वाह 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 वाह। तुझे सुकून मिलता कहाँ? महबूबा ने धोखा दे दी, दिल घायल। बेटे का जनाजा उठ गया, दिल घायल। भाई ने घर से अलग कर दिया, दिल घायल। भाई ने भाई को थप्पड़ मारा, दिल घायल। पैरों में ठेस लगी, दिल घायल। ए दिल तुझे सुकून कहाँ मिलता? दिल तुझे क्या बात, सुकून कहाँ मिलता? तो दिल के हर पार्ट, हर हिस्से से एक ही आवाज आती कि सुकून की मंजिल और जगह का पता तो मैं भी ढूंढते रहा, लेकिन बरेली में एक ऐसा भी आशिक जिसने दिल के सुकून की मंजिल बता दी। और बताया तो किस शान से, किस शान से, किस शान से, क्या बात, बताया किस शान से, तो किस शान से। ए रजा, है वाह, ए रजा, तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए रजा, वाह वाह,
तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, वो हमें नजर तो आया तेरे रोजे के मुकाबले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत। बस सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तेरे रोजे के मुकाबिल। अब मदीने जाने की बात और मक्का जाने की बात तो सोच लेना बहुत आसान है, वाह। और आजकल तो हज कम नुमाइश ढेर होती है। हक। माफ करेंगे, थोड़ा कड़वा जुमला है। सेठों का दिमाग खराब हो गया तो वो 10-10 रुपया 100-100 रुपया छूट देकर जलसों में अपने हज का प्रचार करवाते। और हमारे यहाँ भी हजरत लोग जरा सा देखते हैं कि लाल रंग का नोट आया तो कहते हैं फलाने साहब क्या कहना, 20 हज किए, 20 हज। मैं कहता हूं जिंदगी में 20 हज तो बहुत दूर की बात, अगर हज फर्ज है तो सिर्फ एक। हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, इसको बंद कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, जब मैं खड़ा होता हूं तो दूसरे को बोलने ही नहीं देता। या तो अगला सरेंडर कर जाता है या जब तक मैं खड़ा हूं वो खड़ा नहीं होता। और ये मेरा अपना कमाल नहीं, मेरे मुफ्ती आजम की अता। मैं क्या कह रहा था? कौन नहीं चाहता ईमान वाला, मैं भी चाहता हूं मेरे परवरदिगार मौत से पहले एक बार अपने महबूब का रोजा दिखा दे। हर ईमान वाले की तमन्ना होती। सुनो, जब छेड़ दिए हो तो हर ईमान वाले की तमन्ना होती। अब ज़हन को करीब कीजिए। इस्लाम गोश्त खाने का नाम नहीं, इस्लाम सिर्फ टोपी दाढ़ी रख लेने का नाम नहीं, इस्लाम सिर्फ शक्लो शबाहत और सूरत बना लेने का नाम नहीं, बल्कि इस्लाम एक वो महल है। इस्लाम वो महल है जिसकी बुनियाद है। बुनियाद कौन सी है? तौहीद। क्या है? ए तौहीद तू क्या है? तो तौहीद जवाब दे, हम तौहीद खान तौहीद नहीं है। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं भाई, अहले स्टेज कम अहले इल्म। अल्लामा गौसुद्दीन साहब तौहीद कहे कि हम तौहीद खान तौहीद नहीं, वह आदमी तौहीद है। ए तौहीद तू क्या है? तो तौहीद कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तौहीद है। और जिसने इसको इकरार और तस्दीक बिल कल्ब कर लिया, अब उसका एडमिशन हो गया। अब एडमिशन हो गया, और जब एडमिशन हो गया तो सिलेबस शुरू, निसाब शुरू। पहले क्या करना है? तो जब ईमान ला चुके तो नमाज, क्या
नमाज, वो भी सब पर नहीं, सब पर नहीं, आकिल हो, बालिग हो, होशमंद हो, पागल ना हो, खपती ना हो, पागल और खपती ना हो, अक्लमंद हो, होश में हो, अक्लमंद हो, होश में हो, तब क्या? नमाज, फिर रोजा, फिर रोजा, वो भी सब पर नहीं, जो ईमान के साथ, सेहत के साथ हो, उस पर। जब दो सिलेबस कंप्लीट तो हुआ कि अब तीसरा ज़कात। ज़कात क्या? जोर से क्या? ज़कात। गोया नमाज के लिए अमीरी गरीबी की कैद नहीं, रोजे के लिए अमीरी गरीबी की कैद नहीं, लेकिन ज़कात के लिए एक मापदंड, एक मेयार है कि इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हो जाओ कि 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, इतनी मिल्कियत के मालिक अगर हो गया ईमान वाला, तो उसे ज़कात देना है, ये वाजिब है। अब बारी आ गई हज। किसकी? हज की। हज सब पर नहीं है, नमाज सब पर है। हज सब पर नहीं है, नमाज सब पर है। ज़कात सब पर नहीं, साहबे निसाब पर है। रोजा सेहत के साथ ईमान वाला, उस पर। अब यहीं रोक लीजिए इसको, थोड़ी सी जहन को करीब कर लीजिए, थोड़ी सी करीब कर लीजिए। हज को जाने वालों, इस्लाम का कोई भी इबादत का पहलू और हिस्सा इंसानियत और खिदमत से हट के नहीं है। और आज तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, मेरे मुल्क में नफरत बेचकर सत्ता हथियाने वालों, भारत में जब तक मस्जिदें बाकी रहेंगी, तब तक हमारे देश में कोई माई का लाल दंगा करके सत्ता में नहीं रह सकता। तवज्जो चाहूं। अब आप कहोगे कैसे? कैसे? तो ये भोजपुरवा में मस्जिद तो होगी, अरे बोलो ना, मंदिर है, गिरजा नहीं होगा, गुरुद्वारा नहीं होगा, क्या हजरत? लेकिन मस्जिद भी है, मंदिर भी है। अब अपनी आंख को खोलो तो मैं छोटी सी एक तस्वीर दिखा दूं। ये मान लो एक जमीन का टुकड़ा है, और इस जमीन के टुकड़े में एक तरफ मंदिर, बगल में गुरुद्वारा, उसके बगल में गिरजा, उसके बगल में कलीसा, और बिल्कुल किनारे में एक मस्जिद भी है। क्या? मस्जिद भी, मंदिर भी, गिरजा भी, गुरुद्वारा भी, मस्जिद भी। कहीं अजान हो रही, कहीं शंख बज रहा, कहीं आग जल रही, कहीं सलीब लटका, कहीं वाहे गुरु हो रहा। हर धर्म के लोग अपने अपने मजहब के एतबार से अपना काम कर रहे हैं। देखा अचानक सूरज डूब रहा, सूरज
डूब रहा, डूब रहा। और एक नन मुस्लिम भाई अपने बीमार बेटे को गोद में लिए मस्जिद की तरफ भाग रहा। क्या बात तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। मैंने कहा महेश जी कहां जा रहे हो? बोले मस्जिद। मैंने कहा धर्म कब बदल लिए? बोला धर्म नहीं बदला। मैंने कहा फिर मस्जिद क्यों? कहा बेटा बीमार है। मैंने कहा ये मस्जिद है, ऑपरेशन नहीं होगा नमाज होती, एक्सरे नहीं है चटाई है, यहां क्यों? महेश मेरा बोल पड़ा बलियाबी साहब, डॉक्टरों को दिखा लिया, सीटी स्कैन करा लिया, अल्ट्रासाउंड हो गई, दवा इंजेक्शन सब करा लिया, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी मेरा बेटा ठीक नहीं होता। तब मेरे मन और दिल ने फैसला लिया कि चलो जरा सा एक बार उनकी से फूक तो करा लो, जो अल्लाह के नाम का की तस्बीह पढ़कर खुदा का सजदा किए आ रहे हैं। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। उस मस्जिद के दरवाजे पर लंबी लाइन लगी है, कोई शीशी में तेल लिए खड़ा है, कोई गोद में बीमार बेटा लिए खड़ा है, कोई अपाहिजो मजबूर खड़ा है, कोई सिसकियां लेते हुए खड़ा है। मैंने कहा लोगों, अरे ये मस्जिद है। जमाने के लोग बोल पड़े, जमाने के लोग बोल पड़े। मैं जानता हूं मेरे पड़ोस का शुभराती मियां आया है, मेरे पड़ोस का खैराती मियां आया है, मेरे बगल का अब्दुल्ला मियां आया है। ये खेत में था अब्दुल्ला था, ये दरवाजे पर था शुभराती था, ये दुकान में था जुमराती था। लेकिन मैं इसको देखकर नहीं आया हूं। हाँ, मेरा मन और दिल कह रहा है कि ये जिस खुदा का सजदा और तस्बीह पढ़ के आ रहा है, उसकी जबान इतनी अच्छी हो गई है कि जब ये पानी पर दम कर देगा तो मेरा बीमार बेटा अच्छा हो जाएगा, मेरा मरीज बेटा शफायाब हो जाएगा। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, है कोई माई का लाल जो पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदों के दरवाजे पर आने वाले किसी दुखियारे या गमजदा को रोक ले? नहीं रोक सकते। लाख नफरतें बांट लो, हिंदुस्तान के डीएनए में मोहब्बतों की तारीख पड़ी है, उसे जुदा नहीं कर सकते। हाँ, लॉस कर सकते हो, नुकसान कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। अब जरा जहन को थोड़ा करीब कीजिए तो जहां से छोड़ा हूं वहीं से आगे बढ़ जाओ। स्टेज वाले अगर बोलेंगे तो आप भी बोल लेना, ये ना बोलें तो आप इन्ना लिल्ला पढ़ लेना। ना, बिल्कुल नहीं। अरे काहे लिए हजरत को परेशान करना। हाँ, मोहब्बत से बोल लीजिए और जोर से। हज नुमाइश होती है, फलाने साहब अरे इतना हज किए थे, कमाल है साहब। जिंदगी में 2 हज नहीं, 1 हज, 1 हज। हज के लिए जाना बहुत आसान है यार, लेकिन उस मिट्टी से खुद को बचा लाना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। वक्त के एक बहुत बड़े कुतुब आरिफे बिल्लाह हजरते आसी अलैहि रहमा ने पूरी जिंदगी मदीने जाने की बात नहीं की।
जब उनके मुरीदीन जाते, मुरीदों ने कहा हुजूर आप इजाजत दे दें, इंतजाम मैं करूं, हज को चले। तो सरकारे आसिफ फरमाते, अरे कहां, अल्लाह अल्लाह, अर्ज़े पाके मुस्तफा, कहां मैं, कहां मैं, वाह 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 वाह, कहां मैं। मौलवी और मौलाना मुफ्ती नहीं, वक्त के इमाम इमाम मालिक, जिनके इल्म का आलम ये कि 70 ऊंटों पर किताबें लद के चले, 70 ऊंटों पर जिनकी किताबें लद के चले। वाह 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 वाह, इधर आओ, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। हालत ये कि वो सैयदना इमाम मालिक जब हज को जाते, जैसे ही मक्के मुअज्जमा और मदीने तैयबा की वादी करीब दिखती, पैरों से जूती निकाल लेते, अल्लाहु अकबर, नंगे पैर, क्या इश्क है, नंगे पैर। क्या इश्क है, क्या और जब चलते अल्लाह तो मदीने की पुरानी और बोसीदा दीवारों से लिपट जाते और उन टूटी हुई दीवारों को से लिपट कर खूब चूमते। अरब के उलमाए कराम ने जब ये कैफियत देखी तो लोग कहने लगे, मैंने जिनके इल्म का इतना शोहरा सुना था, क्या ये वही है? क्या ये वही है? चले तो बीच रास्ते से नहीं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी उंगलियों के बल, कभी पंजों के बल। पुराने पेड़ मिले तो उसको पकड़ के लिपट करके खूब रोए और उसकी जड़ों को चूमे। उलमाए किराम का एक जत्था घेर लिया और लोग कहने लगे, ए इमाम मालिक, तुम्हारे इल्म का तो डंका बज रहा था, लेकिन ये कैफियत देख करके अजीब हालत है। आप जरा ये समझा दो कि इन पुरानी दीवारों को पकड़ के चूमते क्यों हो? हजरत सैयदना इमाम मालिक कहते, लोगों मैंने देखा तो नहीं है, सुना है कि मेरे सरकार के कांधे पाक पर एक चादरे पाक रहती थी। सोच कर इन दीवारों को चूमता हूं कि मेरे सरकार शायद इस रास्ते से गुजरे हो और हवाएं तेज चली हो, मेरे आका अपनी चादर इस कांधे से इस कांधे पलटे हो सकता है मेरे आका की चादर इन दीवारों से टकरा गई हो, मैं चादर रसूल तो नहीं चूम पाया हूं। ओ दीवारों, आओ मैं तुझे चूम लेता हूं, तुमने मेरे मुस्तफा की चादर चूमी होगी, इसलिए चूम लेता हूं, इसलिए चूम लेता हूं। इसलिए चूम लेता हूं। इमाम मालिक इन बबूल के पेड़ों की जड़ें क्यों चूमते? इमाम मालिक फरमाते, हमने देखा तो नहीं, किताबों में पढ़ा है कि जब मक्के और मदीने की तेज तपिश, तेज लू जब चली होगी, मेरे सरकार गुजरे होंगे, जी चाहा होगा कि यहां थोड़ी देर ठहर लूं,
तो ये सोच करके मैं इन पेड़ों को चूम लेता हूं कि शायद इन दरख्तों के नीचे मेरे आका का कदम पाक पड़ा हो, इसलिए चूम लेता हूं, इसलिए चूम लेता हूं। अब जरा जहन को यहीं रोक ले। किसी ने कहा कि आप मेन सड़क से पूरे रास्ते के बीच नहीं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। इमाम मालिक फरमाते, जब मैं चलता हूं तो मुझको लगता है या अल्लाह कहीं मेरा पैर वहां न पड़ जाए जहां मेरे मुस्तफा का कदम पाक पड़ा हो। ये सोच कर कभी दाएं कभी बाएं, इसलिए कि जब मेरे आका इन राहों से गुजरे होंगे तो एक तरफ अबू बकर होंगे, दूसरी तरफ उस्मान होंगे, उनकी तरफ अली होंगे, एक तरफ उस्मान होंगे। ये सोच करके मैं बीच रास्ते पर नहीं चलता। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, मौलवी की बात नहीं, मुफ्ती की बात नहीं, मौलाना की बात नहीं, बल्कि वक्त के इमाम मालिक का अकीदा ये कि जहां नबी का कदम पड़ चुका है वहां मेरा कदम न पड़ने पावे। लेकिन आज का पागल मौलवी, पागल मौलवी, पागल मौलवी, पागल मौलवी मेरे आका की बराबरी की बात करता है। अरे जब मेरे आका की आल की कोई बराबरी नहीं कर सकता तो सरकार की बराबरी कौन करेगा? पहले लखनऊ में एक पागल था, अब दो हो गया है। क्या बात है सर? मेरी सेहत पर कोई असर नहीं होना। और एक पागल तो ऐसा सनकी है को उसको पते नहीं है जी कि भारतीय संविधान में यह साफ लिखा हुआ है कि हर धर्म के लोगों को अपनी आजादी के साथ जीने का, मरने का, शादी का, ब्याह का, निकाह का, तलाक का राइट है। क्या है? इख्तियार है। और सब पर मुकदमा सुना जा सकता है। जमीन के विवाद का मुकदमा सुना जाएगा, वाह वाह, बंटवारे का सुना जाएगा, लाठी डंडा AK-47 का सुना जाएगा। लेकिन कुरान और धार्मिक किताबों का मुकदमा नहीं सुना जाएगा। और वो भी कुरान जिसे पूरी दुनिया अदालते आखिर माने। मुद्दई अदालत जाता है, अदालत अदालत नहीं जाती। कुरान वो अदालत है जिसने बेवाओं का भी हक दिया है, यतीमों का भी हक दिया है, अरबियों का भी हक दिया है, अजमियों का भी हक दिया है, गोरों का भी हक दिया है, कालों का भी हक दिया है, हबशियों का भी हक दिया है, अमीरों का भी हक दिया है, गरीबों का भी हक दिया है, मर्दों का भी हक दिया है, औरतों का भी हक दिया है, मजलूमों का भी हक दिया है। और सजा तो ऐसी दी, सजा तो ऐसी दी कि अब इंडिया में भी बेटियां कहने लगी, भारत की भी बेटियां बोलने लगी, भारत से बलात्कार अगर खत्म करना हो तो मदीने वाले रसूल का कानून लागू कर दो, किसी बेटी की आबरू नहीं लूटी जाएगी। वाह वाह वाह, बेटियां जिंदाबाद, बहुत अच्छा।
बलिया भी साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। अब पूरी दुनिया मानने लगी है, लेकिन मोछ बचाने के चक्कर में सर कटाने की परंपरा पुरानी रही। सर कट जाए तो कट जाए, मोछ नहीं छोटी होनी चाहिए, तो बढ़ा के बचाए रखो। आज नहीं कल वही होना है, अब इसको यहीं रोक लो। अब चलो कि पूछ लिया जाए, ए इस्लाम तू क्या है? बोल लो, ऐसे नहीं, जोर से और जोर से। याद रखना, मुसलमान बन जाना बहुत आसान है, लेकिन मुसलमान हो करके मरना ये बहुत आसान नहीं है। ये बहुत आसान नहीं है। ईमान पा लेना आसान है, ईमान बचा लेना आसान नहीं है। ये ऐसे ही समझ लो कि समंदर के किनारे कोई खड़ा रहे, अब फिर भी पानी मांगते रहे। सुनते हैं ना, मुहावरे में लोग बोलते हैं, समंदर के पास खड़ा होकर भी प्यासा मर गया। ये सुनते हैं। अगर देखना हो तो अबू जहल को देख लो। मेरे रसूल के सामने एक बार दो बार नहीं, अनेकों बार गया, और गया ही नहीं बल्कि हाथ में पूजे हुए बहुत सारे पत्थरों को लेकर गया। और ले जाकर क्या कहा? बोलिए ना, मेरी मुट्ठी में क्या है? तो जो देखे रहेगा वो ना बोलेगा मुट्ठी में क्या है। मेरे आका फरमाते, बेवकूफ, बड़ों से बड़ा सवाल किया जाता है। मैं बोलूं तेरी मुट्ठी में क्या है, ये तो छोटी बात होगी। ऐसा क्यों ना कर दूं कि तेरी मुट्ठी वाला खुद ही बोल दे मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? एक बात बताओ, 500 मन लड्डू किसी पत्थर के पास रख दो, अब 5 कुंटल का माला, और दूर से चिल्लाते रहो, बोलिए महाराज, बोलिए बोलिए। क्या आपको भरोसा है कि पत्थर बोलेगा? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। नहीं बोलेगा यार, 500 मन लड्डू सामने रखो तब भी नहीं बोलेगा। 5 कुंटल का माला रखो जब भी नहीं बोलेगा। क्यों? तो सारी दुनिया की साइंस और बुद्धि रखने वाला इंसान बोलेगा। कुदरत ने जिसको गूंगा ही बनाया है, उसे तू क्या बुलवाएगा? और तेरा लड्डू क्या बुलवाएगा? लेकिन कुर्बान जावो मेरे मुस्तफा की बारगाह में, जो कभी कहीं न बोला हो, वह मेरे रसूल की बारगाह में जाते ही नबी की बोली बोलने लगे। अंगुश्ते पाके पैगंबर का इशारा हुआ। क्या हुआ? इशारा हुआ। बोल बोल बोल।
अब भी बोल लो। हारे हुए यजीद की तरह मत बोलो, जीते हुए हुसैन के गुलाम की तरह बोलो। इशारे मुस्तफा पाते ही पत्थर इतराने लगा। हाय हाय हाय। अमा जिसके इशारे पर चांद इतराए, डूबने के बाद सूरज वापस आ जाए, उस रसूल के इशारे के बाद पत्थर मस्ती में ना घूमे तो किसके कहे पर घूमे। अबू जहल की मुट्ठियों में बंद पत्थर इशारे रसूल पाकर अपने मुकद्दर पर रश करके घूमने लगा। अबू जहल भी परेशान की ये उंगलियां टूट क्यों रही हैं, हथेली फट क्यों रही, आखिरी उंगलियां इतनी चरचरा क्यों रही। तो गूंगे पत्थर हरकत में आकर बोलते जल्दी खोल, अब बहुत देर तक गुलाम नहीं रहूंगा, जल्दी खोल। आजादी दिलाने वाले नबी का इशारा है, जल्दी खोल। तब बलियाबी को अर्ज करने दो, जब तक पत्थरों ने नबी का कलमा न पढ़ा था, अबू जहल की मुट्ठियों में गुलाम था। नबी का कलमा पढ़ लिया, मुट्ठियों से आजादी मिल गई। अब सवाल ये उठता है मौलाना, इस्लाम मुकम्मल, दीन कंप्लीट, ठीक है, इस्लाम मुकम्मल, दीन कंप्लीट। जिसे हराम होना था हो गया, जिसे हलाल होना था फाइनल हो गया, जिसे फर्ज होना था कंप्लीट हो गया, जिसे वाजिब होना था मुकम्मल हो गया, जिसे सुन्नत होना था हो गया। अब ये बता दो मुझको भोजपुरवा वालों कि कुरान कब तक के लिए है। इतने मजमे में 5 ही आदमी को पता है कुरान कब तक के लिए। तो बोलने से निकाह नहीं टूटेगा, जोर से बोल दीजिए, कब तक के लिए, कयामत तक के लिए। अहले स्टेज की बहुत 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 हसास पॉइंट पर आया हूं, बहुत हसास पॉइंट पर हूं। बस बिल्कुल नाक़िदाना फिक्र रख करके मुझ पर कड़ी नजर रखेंगे, इसलिए कि ये वो नाजुक मोड़ है जहां अच्छे अच्छे फिसल के गिरते हैं, और हम वो नहीं कि फिसलने के बाद गिरे पड़े रहे। हम वो हैं जो फिसलने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। तवज्जो चाहूँ, अहले इल्म की तवज्जो चाहूँ। हजरत, मैं क्या कह रहा था जिया साहब, कुरान कयामत तक के लिए। जिसे हराम और हलाल होना था हो गया, कलमा कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लिए, इस्लाम कयामत तक के लिए, अल्लाह की वहदानियत कयामत तक के लिए, नबी की नबूवत कयामत तक के लिए। और जब कुरान की ये आयत उतर गई, वमा का ये आयत उतर गई, अलियौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, दीन मुकम्मल, शरीयत कंप्लीट। अब इसमें कोई रद्दो बदल संशोधन नहीं होगा।
न मुल्ला को इख्तियार, न अब्दुल्ला को इख्तियार। ये वो धर्म है कि कंप्लीट होने के बाद उंगली धरने का राइट किसी को नहीं। ये वो धर्म है, ये वो धर्म है कि कंप्लीट होने के बाद, वक्त होता तो मैं बताता कि बहुत सारे मजहब में 50 सालों के बाद बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। लोगों से पूछा क्यों बदले, का हालात ने बदलवा दिया, कल्चर ने बदलवा दिया, संस्कृति ने बदलवा दिया, तहजीब ने बदलवा दिया। लेकिन ये इस्लाम है, इस्लाम जितना कानून मक्के वालों के लिए है उतने ही कानून हिंदुस्तान वालों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि मक्के में कुरान उतरा तो उनके लिए अलग है, मदीने में उतरा तो उनके लिए अलग है, ऐसा नहीं, सबके लिए बराबर है। मुल्क कोई हो, कबीला कोई हो, बिरादरी कोई हो, जात कोई हो, मिट्टी कहीं की हो, हालात कैसा हो, मामलात चाहे जितने उलझे हो, कानून सबके लिए एक बराबर, एक बराबर। अब इसको यही रोककर दूसरा पहलू इसका, दूसरा पहलू, लेकिन एक बार मोहब्बत से बोल लो, जोर से। वो 3 लड़के हैं, उनको कोई ठीक कर सकता है क्या? मुन्ना भाई बैठिए, आप लोग बैठिए। मुन्ना भाई जाइए। ने वो जो पगड़ी बांधा वही खुद बड़का हीरो है। देखो कहीं काला चश्मा तो नहीं लगाया है। हाँ। बस बैठ जाइए। जाहिर सी बात है, बाप ने बढ़िया मोबाइल दे दिया होगा सऊदी उदी से कमा करके। इस इलाके के तो दौलतमंद बाप ने अपने बेटों को खुद आवारा बनाया है, इसमें किसी दूसरे का कोई कसूर ही नहीं है। बेटा तो बेटा, बेटियां आवारगी के राह पर चल पड़ी हो कहां। सिवान हो, गोपालगंज हो, छपरा हो, मुझको पता नहीं है। पूरा महीना कोई ग्राहक ना आवे, दुकानदार को कोई प्रॉब्लम नहीं, शर्त यह है कि 2 ठो नकाब वाली आ जाए। यानी 750 रुपये का फ्रॉक 7,500 में नहीं खरीद के लाएगी तो क्या मतलब? हमको एक एक नस पता है बाबू, लेकिन कभी कभी अपना माथा ठोकता हूं यूं, जब तक ये इलाका गरीब था तब तक नबी का इश्क भी जिंदा था, बेटियों में हया भी बाकी थी, जवानों में शर्म भी आती थी। और जब से दौलतें बरस गई, आवारगी की सारी हदें आपने पार करा दी अपनी औलादों से, और फिर हुकूमतों से भीख मांग रहे हो। याद रखना, बलियाबी आज से 15 साल पहले बोल चुका है। अब बहुत दूर नहीं, इसी मांझा में कि मैं सामने की वो तस्वीर देख रहा हूं कि आने वाला दिन हमारे मुल्क में कहीं बोस्निया और चेचेनिया की तस्वीर न दिखाई दे। ये तो स्कैनर अगर फिट है तो आगे 20 साल के बाद क्या होने वाला है, आज नतीजा निकाल लो। लेकिन किनको समझाइएगा? कौन समझने को तैयार है?
चीखते रहा, बलिया भी चीखते रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं। जिसको सियासत की हिज्जे नहीं पता वो भी व्हाट्सएप फेसबुक पर लिख रहा, जिसको यह भी मालूम नहीं कि एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है, वो भी व्हाट्सएप फेसबुक पर तोप चला रहा। अब एक को हीरो नजर नहीं आता है एनआरसी और एनपीआर का। पता नहीं किस मुल्क से लोग आए थे, कहां चले गए। नतीजा यही छोड़ा था। दुनिया की सारी किताबों में चेंजिंग हुई, लेकिन कुरान वो किताब मुबीन है जिसकी न ज़ेर बदली, न जबर बदली, न पेश बदली, न तशदीद। बदलने की बात तो करना दूर की बात, जिसने बदलना सोच लिया वो खुद बदल गया। तवज्जो चाहो। और ये तो पुराना पंगा है कि जब जब किसी ने कुरान का सामना किया है, जब जब किसी ने कुरान का सामना किया है, तब तब कुरान के सरमदी नगमों ने उसके दिल की कैफियत ही नहीं, पूरा दिल बदल दिया। और यकीन ना हो तो फारूक आजम से पूछ लो। बोल लो, जोर से बोल लो, अरे जोर से बोलो। ये वही उमर है जो नबी के खिलाफ तलवार लेके घूमते थे। ये वही उमर है जिनकी दबंगई की मक्के में इतिहास और तारीख थी। ये वही उमर है जिनकी दादागिरी की धौंस पूरे कबीले पर थी, क्या बात, पूरे कबीले पर थी। जवाब नहीं है। जब 39 कितने 39 जब लोग ईमान ला चुके, 39 लोग जब ईमान ला चुके तो उमर ने तलवार निकाली और क्या कहा, 40 नहीं होने दूंगा। क्या कहा, 40 नहीं होने दूंगा। रहमत आलम ने मुस्कुराकर फरमाया, अबू बकर घबराओ मत, 40वां तो उमर ही होगा। 40वां तो उमर ही है। अब अगर कोई मौलवी कहे 40वां हराम तो समझ लेना उमर के पुराने दीन पर है, और जो कहे 40वां जायज समझ लेना वो उमर के असल दीन पर है, असल दीन पर है। अब ये उमर हैं, चले हैं तलवार लहराते, तो हर इलाके में 2-4 मन चले रहते हैं। देखा लहराती हुई तलवार तो किसी ने कह दिया, उमर क्या बात है, खैरियत तो बड़ी तरह रहे हो। तो फारूक आजम ने क्या कहा, आज मैं उनका काम ही तमाम कर दूंगा, बुझा दूंगा वो चिराग जहां से वहदानियत की शमए रोशन उजाले फैलते, बुझा दूंगा वो चिराग। बोलने वाले ने यहां तक बोल दिया, उमर उधर बाद में जाना, पहले बहन की खबर ले लो ना। क्या कहा, पहले बहन की ले लो फिर उधर जाना। है ये एक्सीडेंट बता रहे हैं, कोई इनकलाब आने वाला है।
इन फुलझड़ियों से बलियावी को डर नहीं लगता। अरे कुछ बड़ा विस्फोट हो तो जरा सोचने की भी फुर्सत निकाले। क्या बात है, क्या तवज्जो चाहूं हजरत, जैसे ही कहा कि जरा बहन की भी खबर ले लो, तो जैसे ही उमर आए दरवाजे पर अपनी बहन के, माँ बहनों गौर से सुनना, अगर सुनने आए हो तो गौर से सुनना। वैसे मैं जान रहा हूं कि वो कल की माएं दफन हो चुकी हैं। जब दरवाजे पर पारा तसीलने बच्चे जाते थे तो हर घर से 5 पारा, 10 पारा, 20 पारा, एक खत्म की तिलावत मिलती थी। अब वो माएं कम दिखती जिनके घरों से पारे निकलते थे। अब वो माएं बहनें बच गई हैं जिनके दरवाजे से पारे, तिलावत के पारे तो नहीं निकलते, मोबाइल के डब्बे निकलते, डब्बे। अब वो बची, अब वो बची। बहुत बुरी मेरी बात लगेगी तो 10 रोटी बेशी खा लेना, लेकिन जो सच्ची बात है बोलूंगा। बलियावी जिंदा ही इसी के लिए है कि तुम वही बोलो जो रईसुल कलम ने सिखाया है। मैं किसी की परवाह नहीं करने वाला। जैसे ही उमर आए दरवाजे पर बहन के, बहन कुरान की तिलावत कर रहे हैं जोर से। ओए जोर से, जोर से, जोर से। पहले स्टेज की तवज्जो चाहिए इस नुक्ते की तरफ। इंजीनियर साहब, बहन क्या कर रही? किसकी? हर किताब पढ़ी जाती है, हर किताब पढ़ी जाती है। दुनिया में एक ही किताब जो पढ़ी नहीं जाती, तिलावत की जाती है, तिलावत की जाती है। गोया हर किताब पढ़ने के लिए है और कुरान तो सिर्फ तिलावत के लिए है। हाय 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 हाय, कुरान तो सिर्फ तिलावत के लिए। जैसे ही उमर ने कुरान करीम की तिलावतों की आवाज सुनी, ठहर गए, ठहर गए, रुक गए। रुकने के बाद क्या कहते अपनी बहन से, जरा एक बार और पढ़ दो ना। क्या कहा? जरा एक बार और पढ़ दो। उमर जैसे ही आगे बढ़ते, बहन कहती खबरदार उमर, करीब मत आना, हाथ मत लगाना। मैं मानती हूं कि तुम बड़े दबंग हो, लेकिन हाथ मत लगाना। ये कलाम रब्बानी है, दूर रहो। उमर जो तलवार चमका के घूम रहे थे, तलवार रख के बैठ गए और क्या कहते हैं? वाली वसाबी बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। में क्या कह रहा था? उमर बैठ गए, आगे ना बढ़ना, एक बार और पढ़ो। फारूक आजम बोल पड़े, बहन ऐसा कलाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ऐसा कलाम कभी सुना ही नहीं, दिल को बड़ा सुकून मिल रहा। एक बार और पढ़ दो, एक बार और पढ़ दो, एक बार। ये कुरान का एजाज है। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बस 5 मिनट और, इसके बाद गिटपिट होगा तो वो माल इल्लल बलाग उठ के चल दूंगा। बड़ी मुश्किलों से बलियावी टाइम निकालता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल लो। मैं क्या कह रहा था सर? बहन एक बार और पढ़ दो। हाय हाय, जो उमर सुभान अल्लाह। इस्लाम रोकने निकले थे, वो तिलावत की, वाह 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 वाह। जो उमर नबी को कत्ल के निकले थे, जो उमर इस्लाम मिटाने निकले थे, वो उमर कुरान सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद? जोर से बोलो, क्या सुनने के बाद? कुरान सुनने के बाद क्या कहते? ऐसा कलाम तो हमने कभी, अब बलियाबी को अर्ज करने दो। कुरान वो किताबे मुबीन है जो दिल और दिमाग बदल दे। अरे बोल यार, बोल बोल। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस मिलकर हजारों साल रिसर्च करे, जिस्म के हिस्से काट तो सकती, छोटा तो कर सकती, नेचर नहीं बदल सकती, लेकिन ये कुरान है, कुरान जो दिल का भी नेचर बदल दे, दिमाग का भी नेचर बदल दे। क्या तब्दीली हुई। जैसे ही उमर निकले हैं, चले मुस्तफा की बारगाह में। हाय हाय हाय, बाजू में यारे गार बैठे हैं। कौनैन के मसीहा कहते, या रसूल अल्लाह, अलैहिस्सलाम, उमर के हाथ में तलवार है। आकाए रहमत फरमाते, अबू बकर घबराते क्यों हो? तलवार उमर की होगी, तलवार उमर की होगी, काम इस्लाम का होगा, घबराते क्यों हो? आने दो, आने दो, आने दो। गोया तलवार वालों को बुलाना ये मेरे नबी की सुन्नत है। आने दो, क्या कहा? आने दो। तलवार उमर की ही होगी, लेकिन गर्दन कुफ्र की कटेगी। आने दो, आने दो। जैसे ही उमर आए हैं, आकाए रहमत मुस्कुराए हैं। आकाए रहमत, और आकाए रहमत मुस्कुराकर क्या फरमाते? कहो उमर कैसे आना हुआ? कहो उमर। अब बलिया भी कहता, बेसाइज के पैजामा वालों, अरे बरेली के अहमद रजा समझ में नहीं आते तो डॉक्टर इकबाल को तो समझ लो। डॉक्टर इकबाल ने इसी नक्शे को खींचा तो क्या कहा? क्या कहा? उमर कुएं नबी गए, उमर कुएं नबी गए, नजर सुए उमर गई, निगाह मुस्तफा जो पड़ी, जिंदगी सवर गई। निगाह मुस्तफा जो पड़ी, जिंदगी सवर गई। और ऐसी संवरी है कि अब यही से उमर
ऐलान करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अब छुप कर अजान नहीं दी जाएगी, अब तो हरम में खुलकर अजान दी जाएगी। देखता हूं किसकी मां दूध पिलाई है जो रोक ले। देखता हूं। तो कुरान कयामत तक के लिए, कलमा कयामत तक के लिए, इस्लाम कयामत तक के लिए, रोजा कयामत तक के लिए, नमाज कयामत तक के लिए, ज़कात कयामत तक के लिए, हया और शराफत कयामत तक के लिए, कयामत तक के लिए। ए अल्लाह, जब दीन मुकम्मल, शरीयत मुकम्मल, कानून मुकम्मल, तो फिर वलियों की क्या जरूरत? फिर वलियों की क्या जरूरत? बंदों की राहबरी और हिदायत के लिए कयामत तक के वास्ते कुरान आ गया। वलियों की क्या जरूरत? वलियों की क्या जरूरत? क्या जरूरत? तो जब कुरान की आयत उतर गई, कौन सी? वमा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जब मिस्टर इब्लीस को पता चल गया कि ये तो आखिरी नबी हैं, तवज्जो, जब मिस्टर इब्लीस को पता चल गया, अच्छा उसकी वाली हरकत अक्सर हजरत नहीं करते, मिस्टर ही करते हैं। वो अच्छा है मिस्टर ही करते हैं। अब वो चाहे मिस्टर नायक हो कि मिस्टर खलनायक हो, लेकिन हरकत वही करते जो इब्लीस वाली थी। तो मिस्टर शैतान को, इब्लीस को बड़ी मस्ती चढ़ी कि चलो ये तो आखिरी नबी है, इनके बाद को तो कोई दो चांद को दो टुकड़े करने वाला नहीं आएगा, डूबे सूरज को पलटाने वाला नहीं आएगा, गूंगे पत्थरों से कलमा पढ़ाने वाला नहीं आएगा। जिनको देखने के लिए सांप बेचैन हो, अब वो नहीं आने वाला। जिनसे वादा करके जानवर जाए तो बच्चों के साथ वापस आ जाए, अब वो नहीं आएगा। और जब वो नहीं आएगा तो मैदान फ्री, जैसे चाहूंगा वैसे ही अल्लाह के बंदों को बहका लूंगा। मिस्टर इब्लीस अभी मस्ती में उछल ही रहा था कि रब की रहमत पुकार पड़ी, मरदूद बहुत ज्यादा खुश मत हो। बंदों की रहबरी और हिदायत के लिए नबी भेजा, रसूल भेजा, पैगंबर भेजा, किताबें भेजी, तौरेत भेजा, ज़बूर भेजा, इंजील भेजा, कलीमुल्लाह भेजा, नजीबुल्लाह भेजा, रूहुल्लाह भेजा, सफीउल्लाह भेजा। और सबके महबूब को भेजने के बाद जब दीन मुकम्मल कर दिया तो खुश मत हो वो, मस्त मत हो वो, खुशी मत मनाओ, मस्त मत हो वो। अरे अब तक नबूवत का दरवाजा खुला था तो रहबरी और हिदायत के लिए, रहबरी और हिदायत के लिए नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, किताबें आई, सहीफे आए। लेकिन महबूब के बाद जब नबूवत का दरवाजा बंद किया जा रहा है तो बंदों की हिदायत के लिए वलायत का दरवाजा खोल दिया जा रहा। अब नबी नहीं जाएंगे, अब गौसे आजम जाएंगे, अब रसूल नहीं जाएंगे, गरीब नवाज जाएंगे, अब पैगंबर नहीं जाएंगे, साबिर अलाउद्दीन जाएंगे, अब रसूल नहीं जाएंगे, मखदूम किचौछा जाएंगे, अब पैगंबर नहीं जाएंगे, महबूब इलाही जाएंगे, अब नबी नहीं जाएंगे, वली जाएंगे, अगवास जाएंगे,
आफ्ताब जाएंगे, नौकबा जाएंगे, नौजबा जाएंगे, मजूबीन जाएंगे, मशाइखीन जाएंगे, मुहद्दिसीन जाएंगे, अइम्मे मुज्तहिदीन जाएंगे। और जब अल्लाह के महबूबों की अजमत पर कोई मौलवी पत्थर मारेगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए बरेली में अहमद रजा जाएंगे। और जब इमाम अहमद रजा जाएंगे तो उनके इश्क़े रिसालत की धूम ये होगी कि शहर बगदाद का होगा, नारा मसलके आला हजरत का लगेगा, शहर गरीब नवाज का होगा, झंडा मसलके आला हजरत का बुलंद होगा। तब बलियावी कहता है वाह रे मेरे रजा, वाह रे मेरे रजा, अगर तू ना आया होता तो हमारी तेरे महबूब की मिलाद छिन गई होती। बाप अपनी औलादों को कभी ईसाले सवाब नहीं कर पाता। ओए इमाम अहमद रजा, दुनिया से हमने रोटी मांगा, दुनिया ने रोटी दे दिया। दिल इश्क़े रसूल के लिए बेचैन था, तूने मेरे दिलों में इश्क़े रिसालत की चिंगारी लहका दी। और जब लहक गई चिंगारी इश्क़ की तो हर आशिक वही बोलने लगा जो बरेली के इमाम ने बताया। क्या बोला? सबसे आला वो औला हमारा नबी। जोर से, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला। कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। कर्न बदली रसूलों की होती रही, पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा। अब्बा खुदा अगर यही सिर्फ याद रह गया न क़यामत के कब्र में, जैसे ही आकाए पाक की ज़ियारत हो, बस इतने ही कह देना, ईमान वालों खुदा की वहदानियत की बात बाद में करने। जिनको बिन देखे, जिनको बिन देखे, जिनको बिन देखे, नमाजों में दुरूद और मिलादों में सलाम पढ़ा था। अरे वो सामने हैं, वो सामने हैं, जरा एक बार मुझको सलाम तो कर लेने दो, एक बार मुझको सलाम तो कर लेने दो। और यही वो नेमत है जो कल क़यामत के दिन हमें जहन्नम से निजात दिलाएगी, हमें जहन्नम से छुटकारा दिलाएगी। अब मेरी माँ, बहन, बेटियों, कान खोल के सुनो, सुनो। अब मर्द तुम भी सुनो, अगर मर्दानगी जिंदा हो तो। हजरत जब तक सदर इजलास, नाम भूल गए, नसीमुल हक साहब ज़ियाई, सदर इजलास, नाराज होंगे लोग तो मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना। बहुत खुश होंगे तो लोग कहे, आपको लोग सुबह ताना देंगे कि क्यों बुला लिए बलियावी को। नहीं, डरना नहीं चाहिए और किसी सेठों की परवाह करनी नहीं चाहिए। बड़े बड़े करोड़पतियों को मैंने यूं टहलते देखा है, ऊपर जाते देखा है,
नीचे आते नहीं, जमीन में धंसते देखा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक से एक करोड़पति हैं जिनके दरवाजे पर कुत्ता तो दूध पीता है, लेकिन किसी गरीब को रोटी नहीं मिलती। और ऐसा भी मैंने रिक्शा चलाने वाला देखा है कि रोजा रख कर रिक्शा चलाया है, अपने घर इफ्तार बाद में लेके गया है और अपने से ज्यादा गरीब के घर इफ्तार पहले दे के आया है। इसी भोजपुरवा में एक से एक धनाट होगा, लेकिन उसके खानदान की एक चौवन्नी मस्जिद में नहीं ली गई होगी। लेकिन एक गांव का एक मजदूर भी ऐसा होगा जो 300 रुपया कमा के लौटा होगा तो 100 रुपया मस्जिद की तामीर में दे के गया होगा। ये सब मैंने देखे। भोजपुरवा और गिरदोनवाह के लोगों, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। मेरे मरने का कोई सदमा हमको नहीं है, इसलिए कि बलियावी को जीने की चाहत नहीं है। लेकिन अगर आने वाली पीछे जो खड़ी हैं वो नस्लें अगर मार दी गई ना, तो याद रखना तुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मर चुके हो। और तुम खुद मर के अपनी नस्लों को अगर जिंदा रखने का इंतजाम कर लिए ना, तो तुम मरने के बाद भी मरेगा नहीं रे, नहीं मरेगा। अपने बाप से जिद करके कीमती मोबाइल मांगने वालों, अगर गैरत वाली माँ का दूध पिए हो तो आज तय करो कि हम अपने बाप से फैशन का सामान नहीं मांगेंगे, हम अपने बाप से अच्छी तालीम का साधन मांग लेंगे और इतनी मेहनत करके पढ़ेंगे, इतनी मेहनत करके पढ़ेंगे कि मेरा दुश्मन मेरा नंबर काटते काटते थक जाए, फिर भी मेरे पैरों के नाखून तक ना आ सके। हम इतनी मेहनत करके पढ़ेंगे। और मेरी माँ बहनों, अगर चाहती हो कि दुनिया में तुझको जन्नत की बशारत मिले, तो अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों को आवारगी के राह से बचा लो। कुंवारी बेटियां, कुंवारी बेटियां रात को 1 बजे 2 बजे 1:30 बजे तक रात को कुंवारी बेटियां मोबाइल के डब्बे में उलझी है कोई बाप जो अपने बेटा या बेटी की मोबाइल चेक कर सके? नहीं कर सकते। ओए अंदर का जमीर मर चुका, नहीं कर सकते हो। अंग्रेजी में नाम लिखने उसको नहीं आता, लेकिन अंग्रेजी में तुझको डांट देगा वो, नहीं कर सकते हो। तुम इतने कमजोर हो चुके हो, तुम इतने कमजोर हो चुके हो, तेरी हिम्मत नहीं कि अपने आवारा बेटा को तुम समझा सको, नहीं समझा सकते। आज बचपने में बच्चा जब रो रहा है तो ये मेरी कौम की बेटियां, मेरी कौम की बहनें अपने कम उम्र बच्चे को मोबाइल में गाना लगा के दे देती। काश उस शीरखार बच्चे को, दूध पीते बच्चे को बजाय गाना लगा कर देने के कुरान की तिलावत पकड़ा के दे देती। मुस्तफा की नात
दे देती तो उस बच्चे के बचपने में, शीर खारगी की उम्र में, आदतन, फिक्रन, समातन वो बच्चा कुरान सुनने का आदी हो जाता। और कुरान का आलम ये कि जब उम्र दराज, उम्र की कैफियत बदल सकती है, तो बच्चे को अगर बचपने में कुरान सुना दो, क्या बात है। तो याद रखना उस बच्चे की आखिरी सांस तक की कैफियत कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। रात को 1 बजे 2-2 बजे तक बेटियां, कुंवारी बेटियां मोबाइल के डब्बे में उलझी। काश एक मर्तबा मां अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेती और छीन कर सिर्फ इतना कह देती कि बेटी, इस डब्बा के जरिए बजाय आदमी से बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में होता और तू अपने मौला से बात करती, तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती और मेरे घर में रहमत व नूर की बारिश भी होती। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। एक जुर्म हमने किया है, अब वो जुर्म ये है कि तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से अपनी कौम के नौजवानों में, भारत के सभी अमन पसंद धर्म के युवाओं में आपसी सद्भाव और भाईचारे के साथ लीडर पैदा करने की हमने एक जुर्म किया है। बेशक। और जिस प्लेटफार्म से ये तहरीक चल रही है, जुर्म को सलाम हजरत। उस तहरीक का, उस प्लेटफार्म का नाम कौमी इत्तेहाद मोर्चा है। और जो तजर्बा हुआ है ना, जब मैं असली राज खोलूंगा तो शायद आप बर्दाश्त न कर सकोगे, लेकिन हमने भी ठान लिया है अब कि हर महीने किराया दे करके कि अपनी नस्लों को अब गालियां नहीं सुनने देंगे। न सही छत कोई बात नहीं, प्लास्टिक की पन्नी ही सही, लेकिन एक आशियां बना करके मरेंगे। और उस मोर्चा की तहरीक में हमारे बड़े सरगर्म मौलाना अख्तर ज़िया साहब भी हैं और हमारे ज़िला के सदर नौजवान हैं सलमान बाबू, मौलाना कमाल खान है कि चले गए? मेरे पीछे बैठे हैं। अच्छा, शुक्र है निकाह पढ़ा के आए हैं। नौजवान हैं हमारे अरशद इमाम बाबू। याद रखना, बलियावी को मरने के बाद लोग दिया लेके ढूंढेंगे। अरे मैं तो पहरेदार हूं, जगा रहा हूं। सिर्फ कल पता चल जाए कि बलियावी अब रिजाइन करेगा ना, तो 5 घंटे के अंदर टेम्परेचर चेंज होने लगेगा पूरे स्टेट का। लेकिन मातम इसका नहीं कि गैरों ने मेरा नशेमन फूंका है, सितम तो इस बात की कि अपनों ने हमारे आशिया में आग लगाई है। लेकिन मैं वो मिट्टी ढूंढ लूंगा जिस मिट्टी में इतना पावर है वाह।
कि हर शोले को बुझाने की इंशाअल्लाह ताकत रखता है। इंशाअल्लाह। कब तक हराने के लिए वोट देकर नस्लों को हराओगे? जिसे जिताते हो वो भी ऐसा एहसान फरामोश होता है तुरंत जीतने के बाद कि हमको वोट देकर कोई एहसान किए हो क्या? तुम्हारे पास तो कोई विकल्प ही नहीं था। तब हमने भी तय कर लिया है कि लोग विकल्प का ताना दे रहे हैं, अब हम खड़ा करके दिखा देंगे कि विकल्प अब तुम नहीं बचे हो, तुम्हारा विकल्प अब सिर्फ हम बचे हैं। तो ये सब काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथ दोगे? मेरे पास पैसा तो नहीं है। बलियावी बुलाएंगे तो लोग पहले पूछेंगे हमको क्या मिलेगा, और दूसरा बुलावे तो वहां जाके दरी भी बिछाएगा और गाड़ी में भर के आदमी खिलाते लेके जाएगा। माला तो लेके जाएगा ही, आधा सूत के सलाम करेगा जी, आधा सूत के। फिर भी अगला उसको पहचानेगा नहीं, बोलेगा चलो भगाओ हटाओ। गलती से स्टेज की तरफ बढ़ जाए तो होगा तुम स्टेज पर कैसे आ गया? तो हमने भी तो ठान लिया है कि सर रहे या बचे, दीवार तोड़ ही के दम लेंगे इंशाअल्लाह। तो साथ दोगे? जोर क्लियर नहीं बोल रहे हो। साथ देंगे आप? तो पहली फुर्सत में कौमी इत्तेहाद मोर्चा का मेंबर बनिए। ऑनलाइन भी मेंबरी है। कौमी इत्तेहाद मोर्चा जब आप टाइप करेंगे ना तो आ जाएगा, या फॉर्म ले लीजिए, फिलअप कीजिए। ईद के बाद इंशाअल्लाह, और दिमाग में रख लीजिएगा ये किसी सियासी दल का डब्बा नहीं है। हर पंचायत से बलियावी को 11 नौजवान चाहिए, और जिस दिन बिहार के 8000 पंचायतों से 11 निकल जाएगा ना, उस दिन हमारे हाथ में भीख का कटोरा नहीं होगा, सत्ता की चाबी होगी, दुनिया देखेगी। और लिख लो, नमाज का सवाब कयामत में चाहिए, हज का सवाब कयामत में चाहिए, ज़कात का सवाब कयामत में चाहिए, वोट का सवाब कयामत में हमको नहीं चाहिए। अब मरने के बाद नहीं, मेरी औलादों की जिंदगी में चाहिए। बिल्कुल। हम उनकी फिक्र क्यों करें जो रब की बारगाह जा चुके? हम तो उनकी फिक्र के लिए जिंदा रखे गए हैं कि वक्त से पहले मेरी नस्लें न मारी जाएं। इसलिए नौजवानों, अगर चाहते हो मदद करना तो भोजपुरवा में हिंदू मुस्लिम सद्भाव और प्रेम मोहब्बत के साथ पढ़ाई का कंपटीशन करो, रिजल्ट निकालने का कंपटीशन करो। जिसका बेटा कंपटीशन में क्लिक करता है, मार्केट में उसी की कीमत होती है, और जिसका बेटा कंपटीशन में पिछड़ जाता है तो उसको वैसे ही देखा जाता है जैसे नगदी और मोटरसाइकिल और नगदी
मोटरसाइकिल नकदी और मोटरसाइकिल ले करके निकाह किया हो जी। तो जब वो ससुराल जाता है तो लोग कहते हैं, जिस गांव की बच्ची होती लोग कहते हैं हाँ दाम लगल बा। तो आजकल मनचले भी खूब हैं, तो बोल भी देता है सब, अरे ये तो गधा था, घोड़ा समझ के खरीद लिया वो। तो दूसर का कहता है अरे नहीं यार खच्चड़ था। कैसे? बोला जब से निकाह हुआ यहीं पड़ा हुआ। तो मैं कहता हूं हवेली वाला हरामखोर क्यों ढूंढ रहे हो? छप्पर वाला एक हलाल खोर ढूंढ लो। याद रखना अगर छप्पर में तेरी बेटी जाती है ना, हवेली में यही सोच के भेजते हो ना कि बहुत आराम से रहेगी। अरे दामाद ही मर जाएगा तो क्या कर लेगा तू? मुकद्दर बदलना तेरा काम नहीं है। और मेरा रब तो रोजियों का दरवाजा कुशादा उस वक्त करता है जब बेटियां किसी के घर बहू बन के जाती है। इसलिए बेटों को धोखा देना बंद करो। जमाने में बोलते रहे कि ई मेरा बेटा है, ई मेरा बेटा है, ई मेरा बेटा है, ई बड़का है, ई मझिला है, ई छोटका है। क्यों झूठ बोल रहे यार? दुनिया में आज तक मैंने कोई ऐसी कौम, कोई ऐसा जानवर नहीं देखा। कोई एक जानवर बताओ जिस जानवर ने अपनी औलाद बेची हो। कोई एक जानवर बताओ जिस जानवर ने अपनी औलाद बेची हो। तुम किस क्वालिटी के जानवर हो कि कहलाते आदमी हो और औलाद बेच रहे हो? और वो भी कीमत क्या रखा? 3 लाख रुपया। और अब तो मोटरसाइकिल कोई गिनती में नहीं है। अब बड़का बोर्ड लगल है, शरीफ खानदान, शरीफ खानदान। और बेटी वालों, मैं आपसे विनती करके कहता हूं, बेटी रुखसत करो तो सबसे पहले बेटा वालों को अपनी बेटी के लिए कफन भी दो। और समाज के बीच में पहले कफन दो और बता कर दो कि जब नकदी दिया, गाड़ी दिया, पलंग दिया, फ्रिज दिया, सोफा दिया, बर्तन दिया, तो मेरी बेटी तेरा कफन ओढ़ कर नहीं जाएगी। कफन भी मैं ही दूंगा। कफन पहले दो, समाज में बैठाल कर पहले कफन दो। शायद उसकी गैरत जाग जाए और किसी गरीब की बेटी इज्जत के साथ रुखसत हो जाए। अल्लाह अमल की तौफीक दे। खुदा हाफिज।